प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में आप सभी लोगों का अभिवादन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वर्ड ऑफ ग्रेस। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। प्रभु के नाम को आप सभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने जो पहला वीडियो कल का था उसे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबाया और बहुत सारे लोगों तक आपने पहुंचाया है। बहुत सारे कमेंट्स उस वीडियो के तहत मुझे आए हैं और ये प्रभु का अनुग्रह है कि आज ये दूसरे वीडियो को मैं आपके सामने लेकर आ सका हूँ। और आप सभी लोगों का प्यार है कि दूसरा वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ ताकि परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम देखें, कुछ बातों को हम सीखें। आज के मनन के लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय निकालेंगे और वचन 9 से लेकर 13 तक हम देखेंगे और कुछ बातों को वहां पर हम सीखेंगे, कुछ बातों की हम चर्चा वहां पर करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा बाइबल में से। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं फिर से इस समय के लिए। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आप अपने लोगों के संग बातें कीजिए। आपका पवित्र आत्मा हर एक से बहुत ही व्यक्तिगत तौर पे बातें करे। आपके वचन को सुनकर वचन के अनुसार चलने के लिए आप हर एक को चलाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वचन 9 यहाँ पर प्रिय इस प्रकार कहता है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। जैसा कि कल हमने पहले वीडियो में देखा कि वचन जब इस शब्द पर वहां पर फोकस किया गया वो यीशु मसीह के विषय में वहां पर कहा गया। और यहाँ पर भी सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, यहाँ पर जो सच्ची ज्योति के विषय में बात चल रही है वो भी यीशु मसीह ही है। और ये हो सकता है कि कल जो वचन हमने प्रचार किया था उसके बाद का एक सेकंड पॉइंट या सेकंड पार्ट आप इसे कह सकते हो, या एक नए प्रचार के तौर पर भी आप ले सकते हो। वचन कहता है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। प्रभु यीशु मसीह जो कि सच्ची ज्योति है वो इस संसार में आने वाला था और उसके आने से पहले यहाँ पर तमाम बातें या तैयारियां यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर सच्ची ज्योति यीशु मसीह को यहाँ पर सच्ची ज्योति के एक रूप में संबोधित किया गया है, बताया गया है। वचन कहता है कि वो सच्ची ज्योति जगत में जो आने वाली थी, अब वचन 10 कहता है वो जगत में आ चुकी थी। वचन 10 इस तरह से कहता है वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। अगर इस बात को अगर हम रिलेट करें अपने मनुष्य जीवन के साथ में, तो हम एक बात को देख सकते प्रियो। सोचने वाली बात है कि जब आप हो, मैं हो, हमारे परिवार ले लीजिए, हमारे रिलेटिव्स या जिन लोगों में हम रहते हैं, अगर आप अपने लोगों के लिए सोचते हो, उनके लिए आप विचार करते हो, बहुत सारी बातों को आप उनको जहन में रख के बहुत सारी बातों को आप अपने मन में लिए चलते हो, और उसके बावजूद वो आपको पहचानते नहीं या वो आपको पहचानने से मना करते या आपकी वैल्यू उनके नजर में कुछ नहीं हो, तो बेशक आपको बुरा लगेगा, बेशक मुझे बुरा लगेगा। ये मायने नहीं रखता कि हम कितने अच्छे मनुष्य हैं, ये भी मायने नहीं रखता हम कितने बुरे व्यक्ति हैं, पर यहां पर एक बात जो बहुत मायने रखती है, that you and I will be hurted if someone behaves with us like this। और सोच कर देखिए कि आप उन लोगों से प्यार करते हो पर उसके बदले में वो आपको पहचानना नहीं चाहते, हमें दुख होगा। सोच कर देखिए, इस तमाम संसार को बनाने वाला जो खुदावंद यीशु मसीह है, वो अपने लोगों के विषय में इतना सोचता है, उनके विषय में वो इतना कुछ समझता है, वो चाहता है उन्हें, पर इसके बावजूद वो संसार में आया और वचन कहता है कि संसार ने उसे पहचानने से मना कर दिया।
कैसी वो हालत होगी उस माँ की। अगर हम एग्जाम्पल लें कि उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया है, पर बच्चा बड़ा होकर बोल दे कि ये मेरी माँ नहीं है, हाउ शी विल फील। वो केवल वही माँ समझ सकती है, वही जान सकती है जिसके विषय में उसका बच्चा इस तरह से बात करता है। शायद इस वचन को पढ़ेंगे तो हम सोच सकते हैं कि नहीं, मैंने तो प्रभु का धिक्कार नहीं किया, मैंने तो उसे पहचानने से मना नहीं किया, वो तो उसके समय के लोगों ने किया। नहीं प्रियो, आज बहुत वक्त ऐसा होता है जब आप और मैं जाने अनजाने में उसे पहचानने से मना कर देते हैं। जाने अनजाने में हम उसे जानकर भी उसे हम अनजाना कर देते हैं। He feel very bad for that. It hurts him. वो कुछ इस तरह से उसे उस बात की चुभन होती है कि उसकी आंखों से मानो आंसू बहते हैं। वो संसार में आया पर अपने ही लोगों ने उसे त्याग दिया, उसके अपने ही लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मानो उन्होंने कह दिया हो कि हे प्रभु, तेरी जरूरत नहीं है हमें, तू तेरे काम में लगा रहे, हमें अपना काम करने दे, हम तुझे नहीं जानते और पहचानना भी नहीं चाहते। पर इसके बावजूद उस प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को धिक्कारा नहीं। इसके बावजूद उसका प्यार उन लोगों के लिए कम नहीं हुआ। इसके बावजूद उसका प्यार आपके और मेरे लिए कम नहीं हुआ। जब बहुत सारे वक्त, बहुत सारी बातों में हम उसे जानकर भी हम उसे अनजाना कर देते हैं, उसका प्रेम आपके और मेरे लिए कभी कम नहीं होता प्रिय, बल्कि उसका प्रेम उसी तरह बरकरार रहता है जैसा वो हमेशा से था। आज बहुत सारे वक्त अगर हम अपने आप का आत्मनिरीक्षण करें तो जो बातें मैं यहां से कह रहा हूं, आप उन बातों से वाकिफ होंगे, उन बातों को आप समझ सकोगे कि मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ वी हैव हर्टेड हिम लाइक एवरीथिंग। और पता है सबसे अचरज वाली बात कौन सी है? कि हमने उसे कहीं ना कहीं पर जाने अनजाने में हमने उसे कह दिया कि प्रभु मैं आपको नहीं जानता, और हमें ही वो बात पता नहीं। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। पर आज के इन वचनों के द्वारा आपसे एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि जब परमेश्वर की वाणी आपको आती है, उसकी आवाज को आप सुनते हो प्रियो, तो उसे नाकारे नहीं, उसे ग्रहण करें। क्योंकि आगे वचन इस तरह से कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उतने लोगों को उसने परमेश्वर के वारिस होने का अधिकार दे दिया। परमेश्वर के वारिस होने का अधिकार, इस बात को आप समझ सकते हो? ये उस तरह से है कि जैसा एक भिखारी है, a person who is begging and suddenly king is calling him for his successor. एक भिखारी व्यक्ति को उसके अवस्था में से उठाकर राजा उसे अपना उत्तराधिकारी बना देता है। इस तरह से बात है। हमारी कोई भी लियाकत नहीं, हमारी कोई भी हैसियत नहीं, अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं, पर वो उसका प्यार है जो आपके और मेरे लिए, जो प्यार वो आपसे और मुझसे करता है, वो हमारे सोच, हमारे विचारों से परे है प्रियो। इट इज बियॉन्ड एंड अबव आवर एक्सपेक्टेशन एंड आवर थिंकिंग। हम उसे नहीं समझ सकते। उसका असीम मोहब्बत आपसे और मुझसे है कि वो चाहता है कि आप और मैं उसकी संगति में बने रहे। वो चाहता है कि आप और मैं उसके संग चलने वाले लोग बने। जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर के वारिस होने का अधिकार उसने दे दिया। उन लोगों को जिसने यीशु मसीह नाम पर विश्वास किया, उसकी बात को वो मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी बात को अमल करते हैं और उन बातों के द्वारा चीजों को करने की वो कोशिश करते हैं। देखिए, प्रभु स्वयं जानता है कि मनुष्य अपने बुद्धि से, अपनी कल्पना से, अपनी शक्ति से वो नहीं चल सकता। If he does, he will fail. He will fall like anything. But he knows how to provide grace. He knows how to lead his people into his path, those who follow him, those who have been called by his name, those who trust upon Lord Jesus Christ. He knows how to lead them, how to make a way for them.
क्योंकि वही सच्ची ज्योति है। और प्रकाश या ज्योति जब आती है ना, अंधकार वहां से खत्म हो जाता है। उसी तरह अगर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में जब वो आते हैं ना, तो जो कुछ ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में, वो शायद अंधकार भरी बातें हो, शायद ऐसी बातें हो जिससे हम खुद परेशान है, पर हमारा अपने आप पर बस नहीं, हमारा अपने आप पर कुछ कंट्रोल नहीं कि उन बातों को हम निकाल सके। बट जब वो आपके और मेरे जीवन में दस्तक दे देना प्रियो, वो आपको और मुझे फर्श से उठाकर अर्श तक लेकर जाना जानता है। सोच कर देखिए कि आपका और मेरा प्रभु आपसे कितना प्यार करता है। वो आपसे और मुझसे इतनी मोहब्बत रखता है कि अपने महिमा के सिंहासन को, उस स्वर्ग को छोड़कर वो आपके और मेरे लिए इस संसार में आया। वो परमेश्वर जो हर चीजों में सब बातें उसके पास थी। द वर्ड बिकेम फ्लेश फॉर यू एंड मी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचन वो खुद देहधारी हुआ। इसका मतलब यह है कि जो महिमा में विराजने वाला परमेश्वर है, वो आपके और मेरे लिए, आपको और मुझे बचाने के लिए वो मनुष्य बन गया, ताकि आपके और मेरे बीच में वो रहकर आपको और मुझे सिखा सके, आपको मुझे बदल सके, आपको और मुझे अपने मार्ग पर वो चला सके, ताकि हम एक जीवित परमेश्वर को जानकर, उसे पहचान कर हम उसकी महिमा में बढ़ने वाले लोग बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद देते, फिर से एक बार आपके नाम को ऊंचा उठाते। प्रभु पिता, हम धन्यवाद देते कि आप इस संसार में आए प्रभु। और प्रभु, जितनों ने आपका स्वीकार किया, जितनों ने आपको जाना, उन लोगों को आपने अपने वारिस होने का प्रभु अधिकार दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। आज के वचनों के द्वारा प्रभु, जो लोग प्रभु इस वक्त हमें सुनते हैं प्रभु, आप उन तमाम लोगों को आशीषित कीजिए पिता। उनकी तमाम बातों को प्रभु आपके हाथ में हम समर्पित करते प्रभु। शायद वो दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, किसी ऐसी अवस्था में जो कह नहीं सकते हो प्रभु, पर आप उनके संग रहिए। आप प्रभु जी उन तमाम बातों से उन्हें छुटकारा दीजिए, और आप उनसे कितना प्यार करते प्रभु, वो प्यार उन्हें महसूस हो, वो प्यार के विषय उन्हें पता चले। आप ऐसा होने दीजिए। तमाम बातों को आपके हाथ में समर्पित करते मसीह यीशु के नाम में मांगते, आमीन। फिर से एक बार मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस वीडियो को सुना है। आप इसे और भी अपना अधिक प्यार दें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने लोगों तक आप प्रभु यीशु मसीह के प्यार को बांटना चाहते हैं, आप उसे बांट सकते हैं। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सभी लोगों को आशीषित करें। थैंक यू।